नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, लोकसभा सांसद जो कि सिक्किम से हैं, बेहद खूबसूरत नगरी से। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। आपकी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर क्या कुछ माइलस्टोन है पिछले 1 साल के, क्या अचीवमेंट्स हैं और आने वाले साल के लिए, आने वाले समय के लिए क्या योजना है आपकी? विशेष सिक्किम में जिस तरह से कनेक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है, लास्ट 1 ईयर में जो कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की कोशिश सिक्किम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने की है। और अपना कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी हाईवेज है इसको सुदृढ़ करने की कोशिश किया गया है और ये बहुत ही अच्छे से काम हुआ है। लास्ट अगर 11 ईयर्स हम देखेंगे एनडीए गवर्नमेंट का, तो लास्ट 11 ईयर्स में सिक्किम में कनेक्टिविटी का बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमें लगता है कि अपने कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा लैंडलॉक्ड एरिया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, आपके चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नेशनल सिक्योरिटी व्यू पॉइंट में भी कनेक्टिविटी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने भी बहुत काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं और भविष्य में भी हम इसको फर्दर काम करके काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी के साथ साथ, और रक्षा के क्षेत्र को लेकर के। तो आपको क्या लगता है भारत सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं जिन्हें धरातल पर उतारने के प्रयास हो रहे हैं? 2023 का जो फ्लैश फ्लड हुआ, उसके बाद जिस तरह का क्षति हुआ है, और हर साल जब भी मानसून शुरू होता है तो डिज़ास्टर बहुत ही कॉमनली डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। तो डिज़ास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह का मिटिगेशन का काम चल रहा है, इससे ज़्यादा मिटिगेशन करना ज़रूरी है और स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है। तो केंद्र सरकार से हम यही निवेदन करते आए हैं और भविष्य में भी करेंगे कि हिमालयन रीजन जो सिक्किम जैसा स्टेट हो, जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स होता है, अभी क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट्स जो हिमालयन रीजन में दिख रहा है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन इससे और भी गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। रिसर्च में थोड़ा फंड्स लगा के इसमें इन डेप्थ रिसर्च करके इसको मिटिगेट करने की योजनाएं बनाना चाहिए। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट्स है, स्टेट का अपना है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कंपोनेंट जा रहा है उससे भी बहुत सहयोग हो रहा है। लेकिन हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टिस्टा फ्लड हुआ है, टिस्टा फ्लड को आज भी इसके वजह से नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो इसको मिटिगेट करने की और भी ज़रूरत है। और बिल्कुल, ये तो बात हो गई, जब भी मौसम ख़राब होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है सिक्किम, और पर्यटन को लेकर के भी क्या कुछ काम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? आपको क्या लगता है बतौर सांसद, और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जनता की जो आप मुखर तौर पर संसद में उठाते हैं? सिक्किम एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर सारे देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। सिक्किम हिमालयन रीजन होने की वजह से ये ऑलरेडी ब्यूटीफुल स्टेट है, तो हमें खुशी होता है कि जब सारे विश्व से टूरिस्ट आकर सिक्किम के विषय में अच्छा बोलते हैं। तो जो सिविक सेंस हमारे पब्लिक ने भी दिखाई है सिक्किम में, इसको भी हम उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे और उनको अनुरोध भी करेंगे कि इसको फर्दर ऐसे ही सिविक सेंस को और भी सुदृढ़ करना है, इसको अच्छा बनाना है। तो सिक्किम में हर तरह की टूरिज़्म है, आप बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, फ्लोरा फौना देखेंगे, आपको सीनिक ब्यूटी भी है, आप कोल्ड डेजर्ट में जाना चाहेंगे तो वो भी है, आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ में अपना बॉर्डर एरिया में जो 1967 में वार हुआ था, जिसमें इंडिया ने बाकायदा चाइना को हराया था, उस जगह को भी अब नियर दोकलाम भी टूरिस्ट स्पॉट अब सितंबर से खुलने वाला है। तो हम आपके माध्यम से सारे देश को और विदेश से जितने भी टूरिस्ट अभी जो सिक्किम आने का प्लान कर रहा है, उनको हम यही बताएंगे कि गंगटोक से ज़्यादा दूर नहीं, पहले नथुला तक जाते थे, आप लोग दोकलाम के नज़दीक तक जाके वो हमारा इंडियन आर्मी का ब्रेवरी का जो एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अब खोला जा रहा है। इसमें भी सबको विजिट करने का मैं निवेदन करता हूँ। सर, विकसित भारत के लक्ष्य को, संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितनी प्रोग्रेस अभी तक हुई है?
जहाँ तक विकसित भारत बनने की प्रश्न है तो इसमें बहुत सारे काम हुआ है और आगे भी होता जाएगा। इसमें हर स्टेक होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव विंग का क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का क्यों ना हो, चाहे कोई भी जगह पर कोई भी पद पर बैठ के अगर काम कर रहा है तो इसके लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है भारत अभी राइट डायरेक्शन में है, इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप हो रहा है और इसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे तो मुझे लगता है विकसित भारत का कल्पना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे सिक्किम से लोकसभा सांसद जी को, जिन्होंने हमें बताया कि देश जिस तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें सांसदों की तो भूमिका है ही, जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, लेकिन देश के नागरिकों की भी बहुत भूमिका है। तभी हम विकसित भारत के संकल्प को, सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। उस संकल्प को 2047 से पहले ही शायद हम उसे पूरा कर लेंगे। तो इस बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।